कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हबीब तनवीर जी द्वारा लिखित पाठ कारतूस। यह एक श्रेष्ठ एकांकी है। एकांकी को हम इंग्लिश में प्रोस के नाम से भी जानते हैं। एकांकी अर्थात एक अंक का नाटक। इसकी अवधि कुछ समय की होती है और नाटक की अवधि कुछ ज़्यादा होती है। अवधि का अर्थ होता है बेटा समय। ये जो एक्ट है ये सिर्फ 5 मिनट में ही लिया गया है। और कारतूस किसे कहते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं, जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं हमें पहले उसके बारे में तो पता होना चाहिए। कारतूस कहते हैं बुलेट्स को। हबीब तनवीर जी द्वारा लिखित यह अध्याय एक सच्ची घटना पर आधारित है। जब हम गुलाम भारत की अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति की बात करते हैं तो सबसे पहले 1857 की क्रांति की बात हमें याद आती है, या उसके इर्द गिर्द की घूमने वाली कई घटनाएं हमें याद आती हैं। आपने शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल, लाल पाल का नाम तो सुना होगा। ये घटना उससे भी पहले 1799 ईस्वी की है। इस अध्याय में हम वजीर अली के बारे में जानेंगे। वजीर अली इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, जिसके बारे में कर्नल और लेफ्टिनेंट बात कर रहे हैं। इस कहानी में मुख्य 4 पात्र हैं: कर्नल, लेफ्टिनेंट, घुड़सवार और वजीर अली। और पूरी कहानी में कर्नल और लेफ्टिनेंट के थ्रू ही हम सारी चैप्टर को समझ पाएंगे। जो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि वजीर अली कहाँ से आया, कौन था, उसकी बैकग्राउंड क्या थी और उसने कौन से कारनामे किए जिसके कारण दोनों एक जंगल में डेरा जमाए बैठे हैं। ये सारी बात हमें उनके दोनों की बातचीत के द्वारा ही हम समझ पाएंगे। ये समय यहाँ पर रात्रि का है और स्थान है गोरखपुर का जंगल, जहाँ पर ये दोनों बैठे हैं डेरा जमा के गोरखपुर के जंगलों में। और डेरे का अर्थ होता है एक टेम्परेरी शेड में रहना। वहाँ पे चांदनी छिटकी हुई है। दोनों डेरे के बाहर आराम से बैठ के बातें कर रहे हैं और जो खेमा है उसमें एक छोटा सा बल्ब जल रहा है। तो उस वक्त जब इस कहानी में हमेशा अंग्रेज कर्नल जो है वो बता रहे हैं और लेफ्टिनेंट सुन रहा है कि क्या बात हुई। इसमें वो लेफ्टिनेंट कर्नल से कहते हैं कि इतने दिन हो गए हमें इस जंगल में रहते हुए और डेरा जमा के बैठे हुए, लेकिन और तो और हमारे सिपाही तक यहाँ पे बैठे बैठे तंग आ चुके हैं, लेकिन ये वजीर अली कभी भी पकड़ में नहीं आता। कर्नल बताते हैं कि वजीर अली के कारनामे रॉबिन हुड की याद दिलाते हैं। रॉबिन हुड कौन था, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। रॉबिन हुड एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अमीरों से पैसे ले लेके गरीबों में बांट दिए। और जो ये वजीर अली है इसे अंग्रेज़ों से सख्त नफरत थी। वजीर अली ने सिर्फ 5 महीने ही अवध में राज किया। उतने 5 महीने में ही उसने अपने राज्य में अंग्रेज़ों का प्रभाव जमने नहीं दिया। लेफ्टिनेंट सादत अली के बारे में पूछता है तो कर्नल बताते हैं कि सादत अली आसिफउद्दौला का भाई है। अब ये आसिफउद्दौला कौन है, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके मन में ये आएगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आसिफउद्दौला वजीर अली के पिताजी हैं। जब आसिफउद्दौला अवध पे राज कर रहे थे तब उनके लड़का नहीं हुआ था और लड़का होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। तो उस वक्त सादत अली ने सोचा कि अब इनके लड़का तो कोई हुआ नहीं, तो इस पूरे अवध का उत्तराधिकारी जो होगा वो मैं हूँगा और मेरे बड़े भाई के बाद ये सारा राजपाट अवध का मुझे मिल जाएगा। एट द मीन टाइम वजीर अली पैदा हो गए। अब वजीर अली पैदा हो गए तो सादत अली को लगा कि मेरा तो दुश्मन ही पैदा हो गया है। अब ये सारा अवध का जो उत्तराधिकारी है वो वजीर अली बन गए, मुझे तो अब कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए वो हर वक्त वजीर अली को अपना दुश्मन समझने लगे और उन्होंने अंग्रेज़ों से मित्रता भी कर ली। अंग्रेज़ों से मित्रता करने के बाद उन्होंने अपनी आधी जायदाद अंग्रेज़ों को दे दी और 10 लाख रुपए भी दे दिए। सादतउद्दौला बड़ा ही आरामपस्त आदमी था, कोई मेहनत मकसद करना नहीं चाहता था और उसने अंग्रेज़ों से इसलिए अच्छे से दोस्ती की। उसने कहा मैं भी मौज में रहता हूँ और अंग्रेज़ भी मौज में रहेंगे, और इस तरह से दोनों खुश होके रहने लगे। कर्नल ने बताया कि वह सालों से पूरी फौज लेके वजीर अली का पीछा कर रहा है, लेकिन फिर भी वजीर अली पकड़ में नहीं आता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वजीर अली को पद से हटाकर बनारस पहुंचा दिया था। अब मैं आपको बता दूं ये ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है। ईस्ट इंडिया कंपनी वो है जो हमारे देश में सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी और उसने देखा कि हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है और उन्होंने सोचा कि इन सब राज्यों पर हम कब्जा करके और पूरे के पूरे भारत पर हम अपना कब्जा कर लेंगे। लेकिन इस मंसूबे को वजीर अली
पूरा करना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मेरा अवध जो राजा, जहाँ का मैं राजा हूँ, यहाँ पर सिर्फ मेरा ही शासन रहे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने वजीर अली को पद से हटाकर उसे बनारस पहुँचा दिया और उसके लिए 3 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा तय कर दिया। अब वजीफ़ा किसे कहते हैं? वजीफ़ा कहते हैं कि एक थोड़ा सा गुजारा भत्ता जो उस इंसान को खर्च के लिए दिया जाए। और कुछ समय तो ऐसा चला, लेकिन कुछ महीने के पश्चात गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुला लिया। तब वजीर अली को बहुत गुस्सा आया और वजीर अली ने वकील से इसकी शिकायत की। दोनों में कहासुनी हो गई और इस कहासुनी के दौरान वजीर अली ने वकील का कत्ल भी कर दिया और उसके बाद वह आजमगढ़ के जंगलों में भटक रहा है। कर्नल ने लेफ्टिनेंट को बताया कि वजीर अली किसी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है और नेपाल पहुंचकर वो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है ताकि सादत अली को उसके पद से हटाकर वो अवध पर फिर से कब्जा कर ले और अंग्रेज़ों को अवध से बाहर निकाल सके। कर्नल बताता है कि वजीर अली अभी भी नेपाल नहीं पहुंच सका है। सादत अली और अंग्रेज दोनों ही उसके दुश्मन हैं और वो दोनों को ही यहाँ से, अपने देश से, अवध से, राज्य से हटाना चाहता है। तब भी एक सिपाही आकर सूचना देता है कि ऐसा लग रहा है कि धूल उड़ती बाहर से नज़र आ रही है कि शायद कोई घुड़सवार हमारे खेमे में आना चाहता है। और तभी एक घुड़सवार उनके खेमे के पास आ जाता है। सिपाही कहता है कि वह कर्नल से मिलना चाहता है। कर्नल अनुमति दे देते हैं। तब घुड़सवार आके कहता है कि मैं कर्नल से अकेले में मिलना चाहता हूँ, अकेले में उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। तो कर्नल और जो घुड़सवार है वो एक कमरे में बैठते हैं, बाकी सब लोग खेमे से बाहर चले जाते हैं। तो घुड़सवार पूछता है कर्नल से कि आप इस गोरखपुर जंगल में इतनी दूर क्यों बैठे हुए हैं डेरा जमा के? इसका कोई रीज़न, कोई कारण तो होगा। तब कर्नल बताते हैं कि हम वजीर अली को इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं और वो हमें मिल नहीं पा रहा। तब भी हमें हफ्तों बीत गए इस जंगल में बैठे हुए, लेकिन वजीर अली का हमें नामो निशान नहीं मिला। तो घुड़सवार कहता है कि मुझे कुछ कारतूस आप दे दीजिए। और कर्नल कहते हैं ठीक है, मैं आपको कारतूस, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था, इंग्लिश में हम बुलेट्स कहते हैं, दे देता है। वो पूरे 10 कारतूस घुड़सवार के हाथ में दे देता है और घुड़सवार कमरे से, खेमे से बाहर जाने लगता है। जब घुड़सवार खेमे से बाहर जाने लगता है तो कर्नल एकदम उससे रोक के पूछते हैं, भाई घुड़सवार अपना नाम तो बताते जाओ, आप कहाँ से आए थे? तो घुड़सवार एकदम से कहता है कि मेरा नाम तो वजीर अली है और मैं को आपने कारतूस दे दिए, इसलिए मैंने आपकी जान को बख्श देता हूँ। जान बख्शना मीन्स आपकी जान को छोड़ देता हूँ। कर्नल सुनकर सख्ते में आ जाता है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। वह हैरान हो जाता है कि जिस वजीर अली को हम कई महीनों से ढूंढ रहे हैं और कितने हफ्तों से तो इस गोरखपुर के जंगल में डेरा जमा के बैठे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि वजीर अली में मिले, हम उसे पकड़ें और अंग्रेज़ों के हवाले करें कि देखो हमने ये कितना बड़ा काम किया। जिस वजीर अली को आप पकड़ना चाहते थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे हम पकड़ लें और वो हम मेरे सामने खड़ा है और अपने मुंह से कह रहा है कि मैं वजीर अली हूँ, और तब भी मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ और वो मुझसे कह रहा है कि मैंने आपकी जान बख्श दी। और इसी वजह से कर्नल के मुँह से आवाज़ भी नहीं निकलती और वो इसी वक्त कह के घुड़सवार अपना खेमे से बाहर चला जाता है। तब लेफ्टिनेंट आके पूछते हैं कर्नल से कि घुड़सवार कौन था और आपसे क्या लेने आया था? लेकिन कर्नल कुछ भी बोल नहीं पाते, सख्ते में आ जाते हैं। सिर्फ इतना ही कह पाते हैं कि वो एक जांबाज था। जानबाज का मतलब होता है जान की बाजी लगाने वाला। जैसे शेर की मांद के में घुसकर उसने वहाँ से ही चीज़ निकाल ली। जब कहते हैं शेर, ऐसे ही वजीर अली ने किया, उनके ही खेमे में जाकर उनसे ही कारतूस मांग लिए और अपना नाम बताकर भी आराम से उनके भेजे डर होकर खेमे से चलता बना। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे वजीर अली साहसी और निडर था और उसके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी, हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।